नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सेंटर ऑफ इंडिया। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई की, लाखों की नौकरी छोड़ी और शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये है अभय सिंह, जो आजकल सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर है। कुछ दिनों पहले कुंभ मेले में एक साधु से बात करते हुए एक रिपोर्टर ने पूछा, आप बड़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, लगता है कि पढ़े लिखे बहुत है। और साधु का जवाब था, जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखी है। इस एक जवाब ने मानो पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। आईआईटी वाले बाबा रातों रात चर्चा का विषय बन गए। हर कोई जानना चाहता था कि कौन है ये साधु, कैसे लाखों की नौकरी छोड़कर साधु बन गए। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सासरौली से आते हैं। वे जाट परिवार में जन्मे और बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार थे। परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, लेकिन अभय ने दिल्ली में कोचिंग करने की जिद ठानी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया। बाद में उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स भी किया। पढ़ाई के बाद अभय ने कनाडा की एक एरोस्पेस कंपनी में नौकरी भी की। हर महीने 3 लाख रुपए की सैलरी और ग्लैमरस लाइफ स्टाइल के साथ उनके पास सब कुछ था। लेकिन फिर आया लॉकडाउन। कनाडा में फंसे अभय ने इस दौरान अपनी जिंदगी पर गहराई से सोचने का वक्त निकाला। कहते हैं, जब इंसान खुद के साथ वक्त बिताता है तो वो अपनी असली चाह और उद्देश्य को समझ पाता है, और यही अभय के साथ भी हुआ। वे कहते हैं, मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई में खुश हूँ? और इस सवाल ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। लॉकडाउन के बाद अभय भारत लौटे और यहाँ आने के बाद उन्होंने खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। हरिद्वार, केरल और उज्जैन कुंभ जैसे स्थानों की यात्रा करी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी मंजिल अध्यात्म में ही है। परिवार उनकी शादी की बात करता तो वे अनसुना कर देते। उन्होंने अपनी बहन और माता पिता के नंबर ही ब्लॉक कर दिए। कहते हैं, एक बार जब मन वैराग्य में लग जाता है तो रिश्ते भी पीछे छूटने लगते हैं। और फिर 11 महीने पहले अभय अचानक सबके संपर्क से गायब हो गए। परिवार परेशान था, लेकिन अभय की खोज खत्म हुई प्रयागराज के महाकुंभ में, जहां वो जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए दिखे। सिर पर जटा, गेरुए वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत शांति। अभय अब आईआईटी बाबा बन चुके थे। अभय ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके बचपन में माता पिता के झगड़ों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखा है। इससे मेरा शादी और रिश्तों से भरोसा उठ गया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता उनकी खुशियों से ज्यादा समाज में दिखावे की परवाह करते थे। अभय का कहना है कि उनकी माँ चाहती थी कि वह यूपीएससी क्लियर करे, लेकिन उनका मन कभी कलेक्टर बनने का था ही नहीं। और इसी खींचतान के चलते उन्होंने अपने परिवार से दूरी बना ली। अभय ने यह भी बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि 4 साल तक उनके साथ रही, लेकिन माता पिता के झगड़ों और अपने ट्रॉमा के चलते उन्होंने शादी का विचार त्याग दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मुझे अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं बची है। और इसके बाद अभय ने अपने जीवन का उद्देश्य तलाशने साधु संन्यासियों की शरण में जाने का फैसला किया। अभय सिंह ने साधना के दौरान कई जगहों पर समय बिताया, जिनमें सतगुरु के ईसा फाउंडेशन और अघोर परंपरा के शिविर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वे शमशान साधना तक कर चुके हैं और इस दौरान उन्हें शिव के प्रति अपनी गहरी आस्था का एहसास हुआ। वे कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं, वे नश्वर नहीं है, शाश्वत हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिव को समझना और उनकी ऊर्जा को महसूस करना ही उनकी साधना का उद्देश्य है। अभय सिंह बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वे कहते हैं, शिव इस सृष्टि के फाउंडर भी है और इसे चलाने वाले भी। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं। आप अभय सिंह की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे असलियत में आध्यात्म की तरफ जा चुके हैं या वो बाकी तथाकथित बाबाओं की तरह फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप महाकुंभ से जुड़ी और भी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारी खास सीरीज का अगला वीडियो जरूर देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ सेंटर ऑफ इंडिया। धन्यवाद।